हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जेक टॉपर्स हब यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो आज हम आप सबके सामने में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहा है क्लास 10th का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम आप सबके लिए मैथ का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 हो और गुणनफल 182 है। तो ऐसी दो संख्याएं निकालना है। तो मान के चलो यहाँ पर हम पहली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माना पहली संख्या बराबर हम क्या मान लिए हैं, पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। देखो कोई संख्या मान के चलो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर है a और प्लस b, ठीक है। a प्लस b बराबर कितना होता है 27 होता है। तो हम a को मान लेते हैं x। तो ये पहली संख्या तो हो गया है माना a माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। दूसरी संख्या ये होगा मेरा दूसरी संख्या b। तो b बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या है कि इन दोनों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे और 182 लेके आएंगे। तो यहाँ पर x गुना करेंगे 27 माइनस एक्स से और यहाँ पर आएगा कितना 182। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस में है, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो हो गया है x का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा 27 का x और ये 182 इधर में ही है तो 182 इधर में ही रहेगा। और बराबर के इधर जीरो लिखो, इधर या इधर कहीं भी जीरो लिखना है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 182 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो आप लोग करेंगे तो सीधा आ जाएगा कितना, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आएगा एक तो 13 आएगा और एक 14 आएगा, ठीक है। 13 14 आएगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, शायद नहीं आता है क्या पता। 14 28 14 तिया 42, हाथ में बचेगा 4, 14 और 4 18, 182, ठीक है। 14 और 13 और 14 आ रहा है तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि हो जाएगा x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस करके 27 लाना है तो माइनस ही दोनों नंबर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13x और माइनस का 14x, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है 182 और बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से कॉमन बाहर चला जाएगा x और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एगो x चला गया बाहर तो एगो x बचा है तो लिख लीजिए माइनस, यहाँ से x चला गया तो बचा है 13। फिर यहाँ पर माइनस में है तो अगला ब्रैकेट होगा वो माइनस में लेके आना है। तो यहाँ पर माइनस इसमें और इसमें जो कॉमन है वो 14 कॉमन होगा तो 14 चला गया यहाँ से तो इधर बच गया x, उसका प्लस और माइनस और 14 से इसको भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 13 बार में। तो ये हो गया है सेकंड वाला। अब यहाँ से क्या करना है कि जो ब्रैकेट में है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो एगो लेना है तो लिखते हैं x माइनस 13 और जो ब्रैकेट के बाहर में है x माइनस 14 इसको लिख लेते हैं x माइनस 14, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे दोनों को। तो यहाँ पर रखते हैं तो क्या है कि x माइनस 13 बराबर 0 और दूसरा क्या है
कि x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 13 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 14। तो ये दो नंबर आ गया है, 13 और 14 आ गया है। तो हमसे यह x का मान, तो पहली संख्या बराबर क्या हो गया है, तो यहाँ लिखते हैं अतः पहली संख्या बराबर x माने हैं और x कितना आया है, 13 आया है। यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या माने, 27 माइनस एक्स। तो लिखते हैं 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स हो गया है और 27 ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स का मान आया है कितना, 13, और सॉल्व कर देंगे तो आएगा 14। ठीक है, तो आंसर आ गया 14। तो पहली संख्या आ गया 13 और दूसरी संख्या आ गया 14। या आप अगर x का मान को अगर 14 मानेंगे, अगर x का मान को 14 मानेंगे तो पहली संख्या आपका हो जाएगा 14 और जो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा अगर 14 मानेंगे तो फिलहाल हम x माने हैं तो ये 13 और 14 आ गया है। अगर इसको x का मान मानेंगे तो 14 यहाँ पर आएगा, 13 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। और उसके बाद इसके आगे का हम प्रश्न देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है देखेंगे, जो आप सबका एग्जाम में आने की पूरी संभावना है 2026 की फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है या प्रश्न समझ में आ रही है या नहीं। तो इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो इस तरीके से है, प्रश्न दिखेगा यहाँ पे। तो प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, या तो यहाँ दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ये, और एक त्रिभुज बनाना है ये, और इसमें ये माध्यिका है, इसमें भी यहाँ पर माध्यिका बना देते हैं। तो ये है त्रिभुज का नाम है A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा P, ये Q और ये R हो जाएगा। और BC का जो माध्य दिया है वो क्या दे के रखा हुआ है, D, और यहाँ पर दे के रखा हुआ है M। और यहाँ पर जो दिया है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, दिया है AB, क्या दिया हुआ है, AB का अनुपात PQ के दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं PQ। उसके बाद AB का अनुपात PQ में दे के रखा है और यहाँ पर दे रखा है BC का अनुपात QR में। तो यहाँ लिख लेते हैं BC का अनुपात QR में। और आगे क्या दे के रखा है, और आगे क्या दे रखा है, AB देख रखा है BC और AD दिख रखा है, AD PM के समानुपात में दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर है AD किसके समानुपाती में दे के रखा हुआ है, PM के समानुपाती दे के रखा हुआ है। ये चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये चीज़ें सिद्ध करना है। तो दोबारा से फिर से हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है। इन दो त्रिभुज का नाम है क्या, ABC, और दूसरा जो त्रिभुज है वो PQR है। इन दोनों त्रिभुजों में ये AB का अनुपात PQ के साथ देके रखा हुआ है, ये BC का अनुपात QR के साथ देके रखा हुआ है, और AD का अनुपात PM के समानुपात देके रखा हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसा होगा, समरूप होगा। ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं।
तो यहाँ लिख लेते हैं हल। जो सिद्ध करना है लेके उसी को चलना है, जो भी सिद्ध करना है लेके उसी को चलना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध करना है, ठीक है, इसी पी क्यू आर में। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, तो आगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको और एक बार लिख लो। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, इन सभी को यहाँ उतार दो। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, ए बी बाय पी क्यू, और क्या दे के रखा हुआ है, बी सी बाय क्यू आर, और ए डी बाय पी एम दे के रखा है। अब ये तो हमारे हमको क्या किया गया है, दिया गया है, दिया है, ये चीज़ हम लिख लिए दिया है। अब देखना कि ए बी को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी बाय पी क्यू। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर है कि ये जो ए डी है वो बी सी का क्या है, माध्य का है, यानी कि जो डी है ये इसका क्या है, माध्य बिंदु है, और क्यू आर का जो माध्य का है वो पी एम है। तो इसका मतलब पी जो क्या होगा, माध्य का होगा, पी माध्य का है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर पी माध्य का है और यहाँ डी माध्य का है, तो हम क्या बोलेंगे, जो बी सी का जो हाफ होगा, बी सी का हाफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डी बोल सकते हैं। और यहाँ से क्यू आर का जो हाफ है हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू एम बोल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बी सी का हाफ लेंगे और क्यू आर का हाफ लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो देखो बी सी में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1/2 से क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, ठीक है। कितना से, 1/2 से भाग लगा दिए, और नीचे में भी क्यू आर को भी 1/2 से भाग लगा दिए। जब हम बी सी को 1/2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा बी डी। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डी, और बट्टा में, और अगर हम क्यू आर को 1/2 से भाग लगा देंगे तो हमें मिलेगा क्यू एम। तो यहाँ लिख देते हैं क्यू एम बराबर, अब जो है पीछे उसको लिख देंगे ए डी बाय क्या है, पी एम। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ आ चुकी है। देखो यहाँ पर है ए बी बाय पी क्यू, तो यहाँ पर ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ दिया हुआ है। दूसरा बी डी का अनुपात क्यू एम में दिया हुआ है, तो बी डी का अनुपात क्यू एम में दे के रखा है। आगे क्या है, ए डी का अनुपात पी एम के साथ दे के रखा, तो ए डी का अनुपात पी एम के साथ दे के रखा है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा हो गया है, समरूप सिद्ध हो गया, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों। और त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी, और त्रिभुज पी क्यू एम। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया है त्रिभुज किससे, पी क्यू एम, पी क्यू एम के। अब नियम क्या से, नियम लग गया है क्या, साइड 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 साइड। तो यहाँ पर हो गया साइड 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 नियम से, नियम से हम 2 बार भी एस लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो साइड साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गया है। अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी बराबर है एंगल किसके, क्यू के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे सी पी सी टी से ये चीज़ें बराबर हो गई है। तो ये सी पी सी टी से बराबर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से हम क्या करते हैं, दोबारा से हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। यही हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो दोबारा से इसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए बी सी में और पी क्यू आर में हमारे पास क्या क्या है। तो ये ए बी का अनुपात बी सी के साथ तो दिया हुआ ही है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात किसके साथ, पी क्यू के साथ दे के रखा हुआ, पी क्यू के साथ तो दे ही रखा है,
और बराबर यहाँ पर और क्या देके रखा हुआ है, BC का अनुपात QR में देके रखा हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं BC का अनुपात क्या है, QR के साथ देके रखा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये तो हमको क्या किया गया है, दिया गया है, दिया है। यहाँ देखिए AB का अनुपात PQ के साथ है और BC का अनुपात QR के साथ है, लिख लिए, वो चीज़ तो दिया गया है। उसके बाद आगे हमारे ABC और PQ त्रिभुज में ये साइड है यहाँ पे, तो साइड यहाँ भी आ चुका है, यहाँ साइड है तो साइड यहाँ भी आ चुका है। तो इन दोनों त्रिभुज में एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। और ये क्यों बराबर हो गया है, क्योंकि हमने वो चीज़ें यहाँ पर सिद्ध रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया, सिद्ध किया, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड नियम से लिखेंगे, नियम से। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज PQR के। ये यही चीज़ें हमें क्या करना था, लेके आना था कि आपको क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप होगा PQR के। तो ABC समरूप हो गया है त्रिभुज PQR के, ठीक है। और ये नंबर आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग इग्नोर ना करें ऐसे प्रश्न को, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आपको अगर एग्जाम में आ गया तो 5 नंबर देखे जाएगा। और 5 नंबर अगर ये प्रश्न आया और नहीं बनाए तो 5 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण बाद में आपको क्या करना होगा, पछतावा पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्न को ना छोड़ें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जिस भी ग्रुप तक आपका रीच है उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी क्या करें, बोर्ड एग्जाम में अपना नंबर स्कोर कर सके, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बन गया है त्रिभुज, स्केल से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। तो और नाम है A B और C। और बोला गया है कि जो D है वो क्या है, D एक ऐसे बिंदु है जो BC पर स्थित होगा, ठीक है। BC कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पर स्थित है D, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे लिखा है एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, ठीक है। ये जो दिया है तो इसको दिया वाला भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है, दिया है, दिया है में क्या लिखा है, एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, शायद हाँ BAC के। ये चीज़ें तो हमें दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, CA का स्क्वायर बराबर होगा CB डॉट CD के, ये सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। हल में हम क्या क्या लेके चलते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर फिगर में समझ लेते हैं। लिखा है कि एंगल ADC कहाँ पर है, एंगल ADC ये एंगल, और दूसरा एंगल BAC कहाँ है, BAC ये एंगल कैसा है, बराबर दे के रखा हुआ है, ठीक है। बराबर दे के रखा हुआ है, तो हमें बराबर दे के रखा हुआ है और हमें सिद्ध करना है ये चीज़ें।
तो सबसे पहले हमें त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज का नाम ले लेते हैं BAC। तो हम त्रिभुज नाम ले लिए, त्रिभुज BAC व त्रिभुज, अगला पहला त्रिभुज, मेरा पहला जो त्रिभुज है वो है BAC, और दूसरा जो त्रिभुज है वो है ADC। तो हो जाएगा मेरा ADC में ये दो त्रिभुज है। इन दो त्रिभुजों में हमें क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको दिया गया है पहले जो इन त्रिभुज में BAC में, ठीक है, BAC में हमें क्या दे के रखा हुआ है, एंगल A दे के रखा हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल BAC बराबर है एंगल किसके, ADC के, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है ADC के, तो यहाँ पर हम रीजन में क्या लिख देंगे, दिया है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे BAC में ये कोण और ADC में ये कोण आपस में बराबर है। दूसरा चीज़ ये देखो कि BAC में एंगल C आता है और ADC में भी एंगल C आता है। तो ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, बड़ा और छोटा में दोनों में आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, मेरा कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल C बराबर है एंगल C के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या है, कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर ये दो चीजें तो आ गई है तो हम सीधे बोल देंगे यहाँ पर साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया है, समरूप हो गया है। तो हम लिख लेते हैं कि एंगल नियम से त्रिभुज, यहाँ लिख लेते हैं एंगल नियम से त्रिभुज BAC समरूप हो गया है त्रिभुज ADC के, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये CA का स्क्वायर बराबर चाहिए CB इंटू CD के, ये चीजें चाहिए। तो देखो यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज को देखेंगे BAC में हम क्या करेंगे, किसके बराबर हमें लेके चलना है। BAC में हम सबसे पहले तो हम बड़ा वाला चीज़ लेंगे। तो BAC में हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, BC ले लेते हैं, ठीक है। BAC में क्या, BAC में BC, यहाँ पर लिखेंगे BC, और ये BC का अनुपात हम छोटा त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। छोटा त्रिभुज मेरा कौन सा है कि ADC, BAC में हम BAC त्रिभुज में हम BC ले चुके हैं और ADC में हम क्या लेंगे, AC को लेंगे, ठीक है। ये इसको लेंगे AC। तो यहाँ पर ले लेते हैं AC, ऐसे नहीं C लिख लेते हैं, ठीक है। CA लिखेंगे, CA, ठीक, CA ये बराबर होगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज वापस से देखेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, BAC, बड़ा त्रिभुज ये है, BAC बड़ा त्रिभुज ये है। तो BAC में हम CA ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं CA और बटा छोटा वाला त्रिभुज क्या है, ADC। तो हम ADC में हम CD ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CD, ठीक है, CD। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CD को BC के साथ और CA को CA के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CA को CA में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CA को CA में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर। और अगर हम CD को BC के साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर BC डॉट CD। और हमें क्या चाहिए था, BC डॉट CD, और हमें जो चाहिए वो चीज़ें आ चुकी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, CA का स्क्वायर बराबर है CB डॉट CD के।
सी बी सी डॉट सी डी कहते हैं। इसको आप पीछे करके लिख लो, ठीक है, इसको पीछे करो तो यहाँ लिख दो, पहले सी लिख लो और बाद में बी लिख लो। यहाँ पर भी ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी और बी लिख लो, बस हो गया है। जो आपको चाहिए था, जो आपको चाहिए था वो चीज़ें आ गई है, जो चाहिए था वो चीज़ें आ गई है, ठीक है। ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है और ऐसे प्रश्न इग्नोर करेंगे तो आप पछताएंगे। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम आप सबको करा दिए हैं और आप सबका काम क्या है, इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना एग्ज़ाम तक, ठीक है, एग्ज़ाम होने तक। उसके बाद हम लोग इसके आगे का प्रश्न को देखेंगे जो वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो भी, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न हम इम्पोर्टेंट ही लेके आए हैं ताकि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा से जाए 2026 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखने का काम आप सब कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास जो क्या है कि जो दिया है वो ए बी सी और पी क्यू आर वो तो दे रखा ही है, और सिद्ध करना है ए बी पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज गिवन है उस त्रिभुज को ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और हल में क्या लिखेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये ए बी का अनुपात किसके है, पी क्यू के साथ है। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी का जो अनुपात है, ए बी का अनुपात है वो किसके साथ है, पी क्यू के साथ है। तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू, और यहाँ पे जो बराबर है वो किसके साथ हम लिखेंगे, बी सी और क्यू आर। तो यहाँ लिख लेंगे बी सी और क्यू आर, और हम ए सी और पी आर को नहीं लेंगे क्योंकि हमें उधर ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसी कारण ये चीज़ें यहाँ पे हम लिख पाए हैं। आगे देखो, अगर हम बी सी को क्या कर दें, 1/2 से भाग कर दें और क्यू आर को भी 1/2 से भाग कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि बी सी को हम भाग लगा दिए 1/2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा बी डी, और हम क्यू आर को जब भाग लगा देंगे तो वो आएगा क्या, क्यू एम आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ है और बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी, और क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, यहाँ पर हम देखेंगे यही वाला लिख दो, ठीक है, यही वाला यहाँ पर हम चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी डी बाई किसके, क्यू एम के, और ये हमने सिद्ध कर चुका है, तो लिख दिए सिद्ध किया। अब ए बी सी और पी क्यू आर पहले से क्या था, समरूप था, इसलिए एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल किसके, क्यू के। तो यहाँ पर और क्यू बराबर है, क्योंकि ये जो त्रिभुज क्या है ए बी सी, ये कैसा है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, जिसके कारण ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिल चुका है, हमारे पास एक आया है साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो यहाँ लिख लेंगे साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया है त्रिभुज पी क्यू एम के। जब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम समरूप हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं, कि ये जो है ये जो ए बी है, ये ए बी है,
ये ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ तो लिखेंगे ही, पी क्यू के साथ तो लिखेंगे ही, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो ए डी का अनुपात है वो पी एम के साथ है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी का जो अनुपात है वो पी एम के साथ है। हमें यही चीज चित्र करना था कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ होगा, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ होगा, और ए डी का अनुपात पी एम के साथ होगा, ए डी का अनुपात पी एम के साथ होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, इसी तरीके से हम आप सबके लिए हम और भी बेहतरीन लेके आएंगे प्रश्न को, और भी बेहतरीन प्रश्न लेके आएंगे। इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि आप सब आगे जो आने वाले जो क्लास है 11th एंड 12th है, उसमें भी हम आप सबका बहुत क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके आगे का प्रश्न को देखेंगे, जो इनके आगे का क्या जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप सब चलिए हम आप सबके सामने में लेके आते हैं। लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आप सब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से वृत्त बनाएंगे। तो मेरे पास स्केल नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया सर्कल। ठीक है, और ये जो है ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, ये हो गया है 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। पाँच सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ये इनका क्या है, केंद्र है। ठीक है, और केंद्र का नाम दे देते हैं ओ। आगे क्या बोला है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा। ठीक है, बिंदु यहाँ पर P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर है कितना, 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से एक लाइन खींच दिए, और ये हो गया एक लाइन। ठीक है, ये जो लाइन देके रखा है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये है क्यू। अब हमें निकालना है क्या, ये चीज़ें निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है। ठीक है, तो चलिए आसान है ये प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, जब ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का दिख रहा है, जब ये 90 डिग्री का त्रिभुज दिख रहा है, तो यानी कि समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो कर्ण क्या यहाँ पर है, ओ क्यू है, तो यहाँ लिख लेते हैं ओ क्यू का स्क्वायर बराबर है ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के। तो ओ क्यू कितना देके रखा हुआ है, 12 देके रखा हुआ है, स्क्वायर कर दो, बराबर ओ पी कितना देके रखा हुआ है, 5 देके रखा है, स्क्वायर कर दो, प्लस पी क्यू नहीं पता है, ऐसे ही रहेगा। एक यहाँ 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर 5 है तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ये इधर लेके आके माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 9 नहीं बचेगा आपका, कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, सॉरी 14 में से 5 जाना है ना, तो 14 में से 5 जाएगा तो 1 2 3 4 5, 9 ही बच रहा है ना, 9, ठीक है, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा है 3 में 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ पर बच गया है क्या, पी क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटा दो
तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा 119 बराबर पी क्यू। तो यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो पी क्यू का जो मान है वो कितना है, 119 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न है। ये जो नंबर है ये 2 या 3 नंबर में आएगा ये प्रश्न, तो आप सब ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, 2 या 3 नंबर में ही आएगा ये प्रश्न। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना 110% है। ठीक है, ताकि हम जैसे क्या है कि एक टीचर के तौर पर हम क्या करते हैं कि काम करते हैं, हम भी अपना कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो हम आप सब के लिए क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे जैसे क्या है कि अनुभव है कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। पिछली बार जैसे हमने प्रश्न आपको बताया था, जो स्टूडेंट्स को जितने भी प्रश्न हम मैथ में बताए थे ना, वो सारा के सारा प्रश्न मैथ में आया था। ठीक है, इसलिए मेरा अनुभव, हम अपना अनुभव से कह रहे हैं कि अभी जो प्रश्न जो कराने वाले हैं, ये अभी तक जितना भी प्रश्न कराए ना, उससे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी कराए हैं ये उनसे भी ज़्यादा है। वो लोग इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, ठीक है, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये कोई वृत्त हो गया है, और इस वृत्त के बोला गया है परिगत बनी चतुर्भुज की, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज बना हुआ है। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज बना रहे हैं। कहाँ कहाँ यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी डी डी सी, और यहाँ पर है पी क्यू आर एस। ठीक है, और ये इनका क्या है, केंद्र है, केंद्र बिंदु है। और चलिए इसको भी हम लोग मिला देते हैं। तो चलिए यहाँ से मिला देते हैं, ये नहीं, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है,
मेरे पास स्केल नहीं है तो इधर उधर हो जा रहा है, और यहाँ से हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कोना से मिला देते हैं हम लोग इस कोना में, फिर इस कोना से हम लोग मिला देते हैं इस कोना में, ठीक है। और इसका नाम हम लोग क्या नाम देंगे, PQRS है ना, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं O, ठीक है। ये O नाम का है, ठीक है, ये O है, O। O है। अब देखो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 गो एंगल बना है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोबारा से पढ़ रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, ये चतुर्भुज है ABCD, ABCD एक चतुर्भुज है, इनके आमने सामने की भुजा कौन कौन सी है, AB के सामने में CD और CA के सामने में DB, इनके सामने में जो भुजा है, और ये आमने सामने की भुजा क्या करेगी, ये O पर केंद्र पर क्या करेगी, संपूरक कोण आंतरिक करेगी। संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, इतना कोण बनाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हम क्या 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 सिद्ध करेंगे, तो ये है AB, तो AB के सामने में यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और CD के सामने में 7 और 6 वाला एंगल को देखेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास, देखो, तो एंगल का नाम क्या है, एंगल का नाम ले लेते हैं 2, प्लस एंगल का नाम क्या है, और एक 3, प्लस एंगल का नाम और क्या लेंगे 6, प्लस एंगल का नाम 7, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के होगा। ये चीज़ें सिद्ध करना है, ये चीज़ें सिद्ध करना है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं कि 2 और 3 का क्या नाम है, 2 और 3 का क्या नाम है, AOB। तो त्रिभुज यहाँ पर क्या है, त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज COD बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हल। हल में आप सबको क्या देखना है, देखो ये एक सर्कल है, इन सर्कल के बाहर में एक बिंदु क्या है, A है, फिर दूसरा बिंदु क्या है, B है, फिर दूसरा बिंदु क्या है, D है, और C है। इस C से खींची गई एक रेखा, ठीक है, C से खींची गई एक रेखा क्या है, ये एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, और ये भी, और ये भी, और ये भी, और ये भी। और जितनी भी ये स्पर्श रेखा खींची गई है ना, वो एक दूसरे के क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि बाहर बिंदु A है और बाहर से 2 स्पर्श रेखा है A से, एक स्पर्श रेखा बन गया ये और दूसरा स्पर्श रेखा बन गया ये, तो इसलिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बात करते हैं, त्रिभुज का क्या नाम लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज AOQ ना, यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक है, ये वाला Q है, तो AOQ, तो लिख लेते हैं त्रिभुज AOQ व त्रिभुज AOQ, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, AOR, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AOR में। अब आगे देखें, यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, ये AO है, तो यहाँ लिख लेते हैं AO बराबर हो जाएगा किसके, AR के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा है,
ये भी एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा ये हैं। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ये बराबर है। आगे आगे हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ओ आर के। तो यहाँ लिख लेते हैं ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ आर के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओ है, केंद्र है, केंद्र से परिधित की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब हम लिखेंगे ओ ए बाय ओ ए कैसा है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये बराबर हो गया। तो क्या क्या मिला है, साइड साइड साइड। तो यहाँ लिखेंगे साइड 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 नियम से त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ओ ए ओ क्यू कैसा हो गया है, सर्वंग समता हो गया है त्रिभुज ए ओ आर के। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों के दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा है, सर्वंग समता हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 कैसा होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर है, एंगल 1 बराबर हो गया है एंगल किसके, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ये सी पी सी टी से बराबर हो गया है, सी पी सी टी से बराबर हो गया है। और अभी हमें क्या करना है, जिस तरीके से ये दोनों त्रिभुज को सर्वसमता किए हैं, उसी तरीके से हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वसमता करेंगे, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वसमता सिद्ध करेंगे, तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वसमता सिद्ध होगा, तो ये वाला ये एंगल 7 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, अगर हम इतना प्रोसेस करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख देने के बाद हम बाकी क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखो इसी प्रकार लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर रखे हैं, इस बार इसी प्रकार के बाद एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। दूसरा ये एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। और ये 7 8 के बराबर हो जाएगा, तो एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, तो यहाँ से आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम क्या करते हैं, देखो ये जो सर्कल है, इन सर्कल के बीच पर अगर पूरे कोण को देखा जाए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन सभी कोणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ कर देते हैं। तो मेरे पास कौन कौन सा एंगल है, तो मेरे पास जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 4 5 सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये यानी कि गोल बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
इन गोल कर देंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 360। अब आगे देखें, आगे देखो, ये एंगल 1 को तो एंगल 1 ही रखेंगे, नहीं एंगल 1 को 1 नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखो कहाँ चला गया, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, इसलिए हम 1 की जगह पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 प्लस ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस एंगल 3 को ऐसे लिखेंगे, एंगल 3 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इसलिए 4 की जगह पर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 3 प्लस 5, 5 को 5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, इसलिए 5 की जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6, फिर प्लस, फिर 7 को तो 7 ही लिखेंगे, एंगल 7 प्लस। अब देखो ये यहाँ 8 लिखा है, एंगल 8, तो एंगल 8 किसके बराबर है, 7 के, इसलिए 8 की जगह पर हम लोग 7 लिखेंगे। तो 8 की जगह पर एंगल 7 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब आगे ये भी 2 गो है, 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 तो हम क्या करेंगे, सबका ट्वेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2s ऑफ एंगल 2 प्लस 2s ऑफ एंगल 3 प्लस 2s ऑफ एंगल 6 प्लस 2s ऑफ एंगल 7 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। सब 2 2 को करके है, अब सब 2 2 को करके है तो 2 को बाहर निकाल दो। तो चलो 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया है, एंगल 2 बच गया है, यहाँ एंगल 2 बच गया है, प्लस यहाँ से 2 चला गया, 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 तो क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया। तो लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और बराबर 360 डिग्री। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 180 बार में। तो यहाँ पर क्या बच गया है, एंगल का 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये चीज़ सिद्ध हो गया है, ये चीज़ सिद्ध हो गया है। देखिए शुरुआत में हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 बराबर कितना, 180 डिग्री। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। और इसका नाम हम लिख चुके हैं AOB प्लस COD, ठीक है। हमें यहाँ पर त्रिभुज नहीं लिखेंगे, यहाँ एंगल लिख लेते हैं, ठीक है, एंगल, यहाँ भी एंगल रहेगा और यहाँ भी एंगल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सिद्ध हो गया है। पूछा था कि एक वृत्त है, इस वृत्त के पारीगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर क्या करती है, संपूरक कोण अंतरित करती है। और संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो संपूरक कोण 180 डिग्री का यहाँ पर अंतरित कर दी है आमने सामने की भुजाएं की कोण। तो देखो AO यानी कि ये AB भुजा और CD भुजा, ये आमने सामने की भुजाएं हैं और O पर क्या करती है, 180 डिग्री का कोण सिद्ध कर दिया है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, AC और BD से भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने CD और AB से बना दिया है, तो आप लोग जिधर से चाहे इधर से बना सकते हैं। और अगर इधर से ही करना है तो सेम यही आप सबको एग्जाम में लिख के आना है, और बाकी कुछ आप सबको करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और एग्जाम में आने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो आज हम आप सबसे विदा चाहेंगे, क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइन है ना वो डिस्टर्ब होते रहता है बार बार, इसलिए आज हम आप सबको इतना ही प्रश्न कराएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में ये बताइए कि आप सबको वीडियो या प्रश्न कैसे लग रहा है। अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो आप सब क्या करेंगे, सभी के सभी थम्स अप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में थम्स अप दे देंगे हमको, ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।